वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने बैक्टीरिया में पोषण के प्रकार पढ़े थे। तो मैंने बताया था कि पोषण के आधार पर या न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से थे वो? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ये थे स्वपोषी और ये थे विषमपोषी। तो कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें स्वपोषी को मैंने दो भागों में और डिवाइड किया था। कौन कौन से में? एक तो फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक। इसे बोलते हैं प्रकाश स्वपोषित और इसे बोलते हैं रसायन स्वपोषित। अब ये जो प्रकाश स्वपोषित या फोटोट्रॉफिक थे, तो मैंने ऑटोट्रॉफिक में बताया था कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्रकाश स्वपोषी कौन से होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे या स्वपोषित बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होंगे जो अपना भोजन या तो सूर्य की ऊर्जा से बनाएंगे या मीन्स प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या फिर रसायनों की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। ठीक है। तो मैंने फोटो ऑटोट्रॉफिक में बताया था प्रकाश स्वपोषित बैक्टीरिया, इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो क्रोमेटोफोर में संचित होते हैं, जिनकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण की सहायता से यह भोजन निर्माण का कार्य करता है और उससे पोषण ग्रहण करता है। कीमो ऑटोट्रॉफिक मैंने बताया था कि रसायनों की मदद से या रासायनिक क्रिया करके उससे ऊर्जा का निर्माण करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग ये भोजन बनाने में करते हैं। इसके आधार पर भी मैंने सल्फर बैक्टीरिया मीन्स गंधक बैक्टीरिया, लोहा बैक्टीरिया, कार्बन बैक्टीरिया और नाइट्रोजन बैक्टीरिया आदि या फिर मीथेन बैक्टीरिया आदि बताए थे कि इसके अनुसार ये कैसे कैसे कौन कौन से बैक्टीरिया कौन कौन सी रासायनिक क्रिया करके किस तरह भोजन का निर्माण करते हैं। जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हेटेरोट्रॉफिक या विषमपोषी बैक्टीरिया। तो विषमपोषी बैक्टीरिया को भी स्वपोषी बैक्टीरिया की तरह ही दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो भाग कौन कौन से हैं इसके? फोटो हेटेरोट्रॉफिक, और सेकंड है कीमो हेटेरोट्रॉफिक। तो जो फोटो हेटेरोट्रॉफिक है इसे बोलते हैं प्रकाश विषमपोषी बैक्टीरिया और इन्हें बोलते हैं रसायन विषमपोषी बैक्टीरिया। ठीक है। अब जैसे कि इसमें रसायन स्वपोषी बैक्टीरिया को आगे डिवाइड किया था, वैसे ही इसे तीन भागों में और डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होंगे वो? मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। सिम्बायोटिक, पैरासिटिक और सेप्रोफाइट्स। ठीक है। इस तरह इनको तीन भागों में हमने डिवाइड किया था। तो जैसे कि नाम से ही पता चला है विषमपोषी बैक्टीरिया, तो विषमपोषी बैक्टीरिया कौन होंगे? वे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और भोजन बनाने के लिए अन्य
बैक्टीरिया या अन्य पदार्थों या जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों द्वारा अपना भोजन ये बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों द्वारा अपना पोषण ग्रहण करते हैं और ये अपना भोजन खुद से बनाने में असक्षम होते हैं, जिनमें है फर्स्ट है फोटो हिट्रोट्रॉफिक या प्रकाश विषमपोषी बैक्टीरिया। ये जो प्रकाश विषमपोषी बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, ये विषमपोषी बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों द्वारा या मैं यूँ बोलूँ कि ये जो विषमपोषी बैक्टीरिया है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बना या ग्रहण करते हैं, उसे बोलते हैं प्रकाश विषमपोषी बैक्टीरिया। तो मैंने बता दिया कि विषमपोषी बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बनाने में असक्षम होते हैं। इसके आधार पर ये क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो पहले बन चुके उन्हीं से अपना भोजन ये ग्रहण करेंगे। अब इन्हें दो भागों में डिवाइड किया था। तो फोटो हिट्रोट्रॉफिक या प्रकाश विषमपोषी बैक्टीरिया वो होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनने वाले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये होंगे प्रकाश विषमपोषी बैक्टीरिया। फिर आते हैं आपके रसायन विषमपोषी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार के वर्णक या पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें पिगमेंट्स थे तभी तो इनमें फोटोसिंथेसिस हुआ, और फोटोसिंथेसिस से जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं ये उन कार्बनिक मीन्स ये खुद से फोटोसिंथेसिस की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, लेकिन जो बने हुए उत्पाद होते हैं मीन्स कार्बनिक पदार्थ, इन कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। लेकिन इसका जो दूसरा टाइप है रसायन विषमपोषी बैक्टीरिया, ये रसायन विषमपोषी बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं। उसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार के वर्णक नहीं पाए जाते हैं या क्रोमेटोफोर नहीं पाए जाते हैं। जब क्रोमेटोफोर ही नहीं होंगे तो ना तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं कोई पदार्थ बनेंगे जिससे ये पोषण ग्रहण कर सकें। तो जब इनमें वर्णक नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और ये अन्य कार्बनिक पदार्थों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और पोषण के आधार पर इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मृतोपजीवी। या सैप्रोफाइट्स। मृतोपजीवी वे परजीवी होते हैं जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए सड़े गले व मृत पदार्थों पे निर्भर करते हैं। तो मृतोपजीवी कौन से होंगे, जो सड़े गले व मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या उस पे निर्भर रहते हैं। तो मृतोपजीवी रसायन विषमपोषी में आएंगे मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी कौन से होंगे, जो अपना भोजन किसी दूसरे सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करके अपने पोषण की पूर्ति करते हैं। तो ये कौन से होंगे, मृतोपजीवी। और ये मृतोपजीवी क्या करते हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को या जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील
पदार्थों में बदल देते हैं। तो मृतोपजीवी सड़े गले या मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और ये जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में चेंज करते हैं और जब इन्हें पोषण की या भोजन की आवश्यकता होती है तो ये इन सरल घुलनशील पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अपना पोषण अवशोषित करते हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट को का विघटन करते हैं तो इसे बोलते हैं किण्वन। और जब ये प्रोटीन का विघटन करते हैं तो इसे कहते हैं पूयन। तो इनके बारे में मृतोपजीवी कौन से होते हैं? जो अपना भोजन सड़े गले या मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं और दूसरों पे आश्रित रहते हैं। उसके अलावा ये जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में बदल देते हैं और जब इन्हें पोषण की आवश्यकता होती है तो ये इन घुलनशील पदार्थों का अवशोषण कर लेते हैं। अगर ये जो बैक्टीरिया है वो कार्बोहाइड्रेट का विघटन करते हैं तो इसे बोलते हैं किण्वन। और जब ये बैक्टीरिया प्रोटीन का विघटन करते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं पूयन। तो जैसे कि एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं? दूध में उपस्थित लैक्टोज शुगर का लैक्टिक एसिड में विघटन कर देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन। जैसे कि दूध का खट्टा होना, तो दूध का खट्टा होना क्या होता है कि दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा का ये बैक्टीरिया किण्वन कर देते हैं और उसे लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। तो एग्जाम्पल हुआ दूध का खट्टा होना क्यों होता है कि ये दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक रासायनिक क्रिया के द्वारा लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, इसलिए इसे किण्वन कहते हैं। और इन मृतोपजीवी बैक्टीरिया को भी आगे और भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि तो मैंने बताया था कि यहाँ पे रसायन विषम कोषीय बैक्टीरिया को 3 भागों में डिवाइड किया था, मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। तो मृतोपजीवी को भी जो मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इस मृतोपजीवी को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है, अविकल्पी मृतोपजीवी व विकल्पी परजीवी। तो अविकल्पी मृतोपजीवी वे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन सिर्फ सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से ही ग्रहण करते हैं और अन्य किसी स्रोत से नहीं करते हैं। तो अविकल्पी मृतोपजीवी वे मृतोपजीवी बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन सिर्फ सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है बैसिलस वल्गेरिस। तो बैसिलस वल्गेरिस ऐसे मृतोपजीवी बैक्टीरिया होते हैं जो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए सिर्फ सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही निर्भर रहते हैं। फिर है आपके सेकंड टाइप, इसमें विकल्पी परजीवी। ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अगर
सड़े गले पदार्थ इनको नहीं मिलते तो ये दूसरे जीवों पे परजीवी के रूप में पोषण ग्रहण करने के लिए आश्रित हो जाते हैं। अविकल्पी परजीवी मीन्स उन्हें सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं मिलेंगे तो वो कहीं और से न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं कर पाएंगे और या तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन विकल्पी परजीवी वे परजीवी होते हैं जिन्हें अगर सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं मिल रहे हैं तो ये पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पे परजीवी के रूप में आश्रित रह सकते हैं और पोषण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास विकल्पी परजीवी है क्योंकि ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन जब ये नहीं मिलते तो ये दूसरे जीवों पे परजीवी के रूप में आश्रित रहते हैं। तो इस तरह आपके मृतोपजीवी कंप्लीट होता है। फिर है आपके सेकंड टाइप्स में परजीवी। जिसे बोलते हैं पैरासाइट। परजीवी वे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी होस्ट पर निर्भर करते हैं या दाता पर निर्भर करते हैं या इसे किन्हीं सोर्स की आवश्यकता होती है। तो परजीवी बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए या अपना पोषण प्राप्त करने के लिए किसी होस्ट या दाता जीव पर निर्भर होते हैं। जिस जीव पर निर्भर होते हैं उसे होस्ट या दाता कहते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया अपना भोजन खुद से नहीं बनाते और किसी दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं पोषण प्राप्त करने के लिए तो उसे होस्ट बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये जीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए किसी होस्ट पर निर्भर होते हैं और ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अविकल्पी मृतोपजीवी व विकल्पी परजीवी। विकल्पी मृतोपजीवी व अविकल्पी परजीवी। तो विकल्पी मृतोपजीवी वे मृतोपजीवी होते हैं जो मोस्टली अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें विकल्पी मृतोपजीवी कहते हैं। तो मृतोपजीवी तो वो हो गए कि वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, लेकिन ये विकल्पी कैसे हुए कि अगर ऐसा हो कि सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ इसको नहीं मिले किसी होस्ट से, तो ये क्या करेगा कि किसी और जीव पे ये भोजन प्राप्त करने के लिए ये आश्रित हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रे। तो विकल्पी मृतोपजीवी वे परजीवी बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो ये किसी और होस्ट पे पोषण प्राप्त करने के लिए निर्भर हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। ये किसी होस्ट से पोषण प्राप्त करेंगे, लेकिन इनको जब नहीं मिलेगा, उस होस्ट से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा या उस दाता जीव से इन्हें भोजन प्राप्त नहीं होगा, तो ये किसी दूसरे पदार्थ या दूसरे सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी निर्भर रह सकते हैं। फिर होते हैं आपके अविकल्पी परजीवी।
ये वे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें अगर कोई होस्ट जीव नहीं मिलता है तो उसके अलावा ये कहीं से भी पोषण प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें अविकल्पी परजीवी कहते हैं। ये परजीवी पोषण के लिए किसी होस्ट या दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, लेकिन अगर इन बैक्टीरिया को उस होस्ट से भोजन प्राप्त या पोषण प्राप्त नहीं हो रहा है तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता या कोई विकल्प नहीं होता कि ये पोषण के लिए दूसरे जीव पे या दूसरे सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पे निर्भर हो सके। मीन्स इनके अलावा, होस्ट के अलावा इनके पास पोषण प्राप्त करने का कोई सोर्स नहीं होता, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऐसे जीव होते हैं जो भोजन के लिए होस्ट पे निर्भर होते हैं, लेकिन अगर इन्हें होस्ट के द्वारा भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है या होस्ट किसी कारणवश या कैसे भी करके उसे भोजन प्रदान नहीं कर पा रहा है तो इसके पास कोई विकल्प नहीं होता कि ये दूसरे पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर सके। इसलिए ये कम्प्लीटली पोषण प्राप्त करने के लिए होस्ट पर ही निर्भर करता है। फिर आपके लास्ट एंड लीस्ट टाइप है क्वेश्चन में, सहजीवी या सिम्बायोन्ट्स। तो सहजीवी वे बैक्टीरिया होते हैं जो वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन पदार्थों में विभक्त कर देते हैं। तो सहजीवी बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो एक दूसरे पर मीन्स ये होस्ट को किसी तरह से लाभ पहुंचाएंगे और होस्ट इन्हें रहने के लिए जगह और पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इसको मैं ऐसे समझाऊंगी। तो पहले आप ये देख लो कि सिम्बायोन्ट्स या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पे निर्भर करते हैं या दूसरे प्लांट पे निर्भर करते हैं और उस जीव या प्लांट को इनसे लाभ प्राप्त होता है और उन प्लांट या जीव से इन्हें भी लाभ प्राप्त होता है। मीन्स दोनों को दोनों तरफ से लाभ प्राप्त होता है। तो इनका कार्य क्या होता है कि ये वातावरणीय नाइट्रोजन ऐसी नाइट्रोजन होती है जो वातावरण में 78% तो होती है, लेकिन प्लांट्स इसको डायरेक्ट उपयोग में नहीं ले सकते क्योंकि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है या रासायनिक संगठन होता है वो जटिल प्रकार का होता है, इसलिए ये आसानी से प्लांट्स को प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके लिए क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो वातावरणीय नाइट्रोजन को सरल नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे कि नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया व अमीनो एसिड्स में बदल देते हैं, अमीनो अम्लों में बदल देते हैं, जिससे ये आसानी से खुद का भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं और ये जिस जीव में रह रहे हैं उसे भी लाभ प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे कि मैं इसको एक पादप की मदद से समझाती हूँ कि मान लो ये कोई लेग्यूमिनेसी फैमिली का पादप है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रंथिनुमा संरचनाओं में या ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ जो इन जो गांठनुमा संरचना होती है या इन ग्रंथियों में ये उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ पे वातावरणीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन या स्थिरीकरण कर देते हैं। तो स्थिरीकरण कर देते हैं जिससे
ये प्लांट को आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, अब जब ये वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो गया तो ये प्लांट को आसानी से प्राप्त हो गया। प्लांट को इससे क्या फ़ायदा हुआ कि उसे नाइट्रोजन, उसको पोषण मिल रहा है। कहाँ से? नाइट्रोजन से इसको पोषण मिल रहा है। किसको? प्लांट को। तो प्लांट को नाइट्रोजन से पोषण मिल रहा है। साथ में बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा हो रहा है? इसको रहने के लिए स्थान व भोजन की प्राप्ति हो रही है, इसलिए यह सहजीवी बैक्टीरिया कहलाते हैं। और इसके साथ ही आपके बैक्टीरिया में पोषण के प्रकार खत्म होते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम जनन या रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। थैंक यू।